अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। अच्छा, हम लोगों में जो सबसे कॉमन मसला बना हुआ है आजकल वो है फ्रैकल्स का, पिगमेंटेशन का, जो कि तकरीबन तमाम ही लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। कुछ ये मसला होता है कि जो वो हैं यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हैं या स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, वो उनको सन की वजह से पड़ जाती हैं, फ्रैकल्स उनके फेस पे आ जाती हैं। कुछ जब हार्मोनल चेंजिंग आते हैं हमारी बॉडी में तब हमारे फ्रैकल्स आ जाती हैं। कुछ जो अब फार्मूला क्रीम्स आई हुई हैं जो लड़कियां बहुत ज़्यादा गोरे होने के चक्करों में लगा लेती हैं, उसकी वजह से आपके फेस पे काफ़ी सारी यानी प्रॉब्लम्स आती हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, फ्रैकल्स हो जाती हैं। तो इन सब के बहुत सारे मसाइल्स हैं और भी जिनकी वजह से होती। खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे फेस के ऊपर फ्रैकल्स हो जाती हैं। तो और भी बहुत सारे मसले हैं जिनकी वजह से फ्रैकल्स हो जाती हैं। अच्छा, अब इनका सल्यूशन क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारी क्रीम्स यूज़ करते हैं। क्रीम्स के यूज़ से ये होता है कि वो लाइट ज़रूर हो जाती हैं, हल्की हल्की सी लाइट हो जाती हैं, बिल्कुल नज़र आने से भी बंद हो जाती हैं, लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती हैं, आपके फेस से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती हैं। मैंने ख़ुद पर्सनली इसके ऊपर बहुत खपी हूँ। बहुत मैंने अपने डॉक्टर्स को दिखाया है, बहुत सारी स्किन स्पेशलिस्ट से मैंने काफ़ी इलाज करवाया है, मेरे पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो लेकिन उससे ये हुआ कि बस लाइटर हो जाती थी जब तक मैं मेडिसिन वगैरह यूज़ करती थी। लेकिन जैसे ही मेडिसिन मेरी हो जाती थी ख़त्म, मैं रोक देती थी अपना ट्रीटमेंट, तो वो दोबारा से इतनी ज़्यादा फ्रैकल्स हो जाती थी मेरे फेस के ऊपर, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हम लोगों को आती है। यानी पैसे का भी ज़िया है और डिप्रेशन भी हो जाता है बंदे को कि इतना यार हमने इन्वेस्ट किया है, इतने पैसे लगा दिए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करें, कैसे करें। सारा क्रीम्स भी मैंने बहुत सारी यूज़ की हैं, लगा लगा के देखी हैं, बस वो लाइटर हो जाती हैं, फिर दोबारा से आ जाती थी। कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि जिसकी थर्ड लेयर के ऊपर जाके फ्रैकल्स होती हैं, जिसका कोई यानी इलाज नहीं होता। जिसकी फर्स्ट लेयर के ऊपर होती हैं तो उसका इलाज है। अब हुआ ये कि मैंने ये इस्तेमाल करनी ना, मुझे ज़ुकाम हो गया काफ़ी ज़्यादा सर्दियों में, और फेस मेरे के फॉरहेड के ऊपर और नोज़ के ऊपर मैं ये विक्स लगाने लग गई। तो 3 4 5 दिन मैंने यूज़ की तो मुझे लगा कि जैसे मेरे ना स्किन के ऊपर मेरी जो फ्रैकल्स हैं वो लाइटर हो गई हैं, काफ़ी हद तक लाइटर हो गई हैं। मैंने सोचा कि कुछ भी मैंने ऐसा खाया पिया तो नहीं है जिसकी वजह से ये हुई हो, तो शायद मैं ये विक्स लगाती रही हूँ, इस वजह से हुई हैं। तो फिर मैंने वो विक्स जो है ना, वो मैंने और कुछ दिन लगाई, प्रॉपरली लगाई, तो वो शुक्र है अल्लाह का कि वो मेरी जो फ्रैकल्स है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। ऐसे मैजिकल कह लें कि एक मैजिकल जैसे बंदे को आता है ना, एक मैजिक हो गया, इस तरीके से हुआ। ये देखें, ये विक्स है, ये मैंने आपने लगानी कैसे है कि आपने इसको बस रात में, अपने सर्दियों में लगानी है, आपने गर्मियों में नहीं लगानी। गर्मियों में ये होता है कि पोर्स ओपन हो जाते हैं, एलर्जी करती है। वैसे भी आपने अपनी स्किन का जो हार्ड पार्ट है ना, जैसा आपका नोज़ है या आपका फॉरहेड है, आपने पहले उस पे लगा के देखनी है कि ये आपको इफ़ेक्ट दे रही है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को बताया है जिन लोगों की भी ऊपर वाली लेयर के में यानी थी पिगमेंटेशन थी, तो वो सबको ही आराम आया है, सबकी फ्रैकल्स जो है ना ख़त्म हो गई। और इससे ये होता है कि फ्रैकल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। ये नहीं है कि वो जाती हैं, लाइटर हो जाती हैं और दोबारा से आ जाती हैं, दोबारा से फिर वो नहीं आती हैं, उस जगह पे नहीं आती हैं।
हाँ, और कोई आप में कोई कमी है, किसी कोई प्रॉब्लम है तो और किसी जगह पर दोबारा से आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन जिस जगह पर आप विक्स को लगाएंगे तो उस जगह पर नहीं आएंगी आपके फ्रैकल्स। ठीक हो गया। आपने करना ये है कि अगर तो आपके घर में एसी वगैरह चल रहा है, रात में सर्दी होती है, तो आपने इसको ऐसे थोड़ा सा अपने फिंगर पे लेना है, लेके तो आपने इसको लगा देना है ऐसे हल्का सा रब करके, तो रात को सो जाना है। कुछ दिन आप लगा के देखें तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी फ्रैकल्स जो हैं वो लाइटर होनी शुरू हो गई हैं। फिर आप चीक्स के ऊपर भी लगाएं। जब आपकी नोज़ के ऊपर आपको पता चल जाए कि इस पर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कोई भी रिएक्शन नहीं किया इसने, और ये आपको इफ़ेक्ट दे रही है, इफ़ेक्टिबल है आपके लिए, तो आप इसको यूज़ करते रहें। और फिर आप अपने चीक्स पर भी और चिन पर भी, जहाँ जहाँ भी आपको फ्रैकल्स हैं, फिर आप उधर यूज़ कर सकती हैं। और ये सदका जारिया है। आप जो भी अच्छा काम हो, जो जिस चीज़ से भी आपको कोई फ़ायदा हो, तो आप उसको सदका जारिया समझकर ज़रूर दूसरे लोगों को भी शेयर किया करें। अल्लाह ताला सबको, जिन जिन लोगों को उससे फ़ायदा होगा, अल्लाह ताला उन लोग आपको उसकी वजह से अजर देगा। ठीक है, जितने लोग भी इसको यूज़ करेंगे उनको उससे फ़ायदा होगा, वो आपको दुआ देंगे कि अल्लाह भला करे कि फ़लाँ बंदा था, उसने हमें बताया तो हमें आराम आ गया उस बात से। तो अल्लाह ताला, यही छोटी छोटी नेकियां हैं जो आपकी हशर के दिन आपके काम आनी है। ठीक हो गया। अब आप ये यूज़ करें इंशाल्लाह 7 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ें, इसके ऊपर फूंक मारें और मार के आप लोग इसको लगाएं। और अल्लाह अपनी, अगर आपको मेरी ये वीडियो रेमेडी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर भी ज़रूर करें, और अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।